Good morning, dear students. Today we learn conversion of non-terminating repeating decimal numbers. देखिए, रैशनल नंबर्स दोनों तरह के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग मीन्स होता है जिसमें रिमाइंडर हमारा जीरो होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब होता है जिसमें कभी भी हमारा रिमाइंडर जीरो ना हो। तो यहाँ पे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को किसकी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? m अपॉन n फॉर्म में और p अपॉन q फॉर्म में, वेयर m एंड n बोथ आर इंटीजर्स एंड n कैन नॉट बी जीरो। ये हमने पहले पढ़ा था, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, जैसे एक्सप्रेस 0.9 और इसके ऊपर देखिए बार है, इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन n। ये जो 9 के ऊपर बार है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0. जिस डिजिट के ऊपर बार हो, इसका मतलब वो डिजिट रिपीट कर रही है। यहाँ पे देखिए, इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, बिकॉज हियर 9 इज रिपीटिंग। तो इनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, और ये रैशनल नंबर ही होते हैं। तो रैशनल नंबर्स को हम, आप जानते हैं, m अपॉन n फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर m एंड n बोथ आर इंटीजर्स एंड n कैन नॉट बी जीरो। तो हाउ वी कन्वर्ट 0.9999 डैश डैश इन p अपॉन q फॉर्म या इन m अपॉन n फॉर्म? तो 9 के ऊपर बार था, तो 9 डिजिट्स, इसका मतलब बार बार रिपीट कर रही है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0.99 डैश। अब देखिए, आपको कुछ नहीं देखना है, डेसिमल पार्ट में देखिए, एक ही डिजिट है मेरे पास 9, तो 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 10 से x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो डेसिमल है 1 डिजिट आगे चला जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 9.999। अब देखिए जरा, दोनों को, x को और 10x को, दोनों के डेसिमल पार्ट सेम। तो नाउ वी सब्ट्रैक्ट 10x फ्रॉम 10x। अब 9 माइनस 0, व्हाट वी गेट? 9। और देखिए डेसिमल पार्ट सेम है, इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल पार्ट में कुछ नहीं आना चाहिए, ओनली होल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 9x इज इक्वल टू व्हाट वी गेट? 9, मीन्स x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, तो 1। और 1 को आप जानते हैं, वी कैन राइट 1 अपॉन 1। सेकेंड एग्जाम्पल से भी देखिए हम इसको क्लियर कर सकते हैं कि एक्सप्रेस 0.125 एंड यहाँ पे जो बार है वो 2 और 5 दोनों डिजिट के ऊपर है, इन द फॉर्म p अपॉन q। अब देखिए, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तभी तो 2 5 दोनों के ऊपर बार है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि लेट x इज इक्वल टू 0.125 अब 25 दोनों डिजिट के ऊपर बात है, मतलब 25 रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बार अभी भूल जाइए, डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 3। तो अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 125.2525। क्लियर? अब देखिए डेसिमल पार्ट में देखिए, 3 डिजिट्स थी मेरे पास 125, इसलिए मैंने 1000 से किया। अगर 2 डिजिट्स होते डेसिमल के बाद तो 100 से करता। 1 डिजिट जैसे यहाँ पे थी तो 10 से किया था। अब देखिए डेसिमल पार्ट में एक डिजिट 1 जो है वो ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, मीन्स डेसिमल पार्ट में एक डिजिट मेरे पास ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब मुझे 10x से मल्टीप्लाई करना है। अब जब मैं इसको x को ही मल्टीप्लाई करना है,
जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो ये डेसिमल 1 डिजिट आगे चला जाएगा. व्हाट वी गेट 1.2525. सो अब देखिए इन दोनों 1000x एंड 10x दोनों में डेसिमल पार्ट सेम है. सब्ट्रैक्ट 10x फ्रॉम 1000x. अब देखिए होल पार्ट 125 माइनस 1 व्हाट वी गेट 124. डेसिमल पार्ट तो सेम है मतलब डेसिमल 0, तो सिर्फ होल नंबर ही यहां पे बचना चाहिए. अब 1000 माइनस 10 मीन्स 990x इज इक्वल टू 120. तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 124/990. देखिए ये हमारा p/q फॉर्म है, ये रैशनल नंबर है. अब इसको अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कर सकते हैं तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इसका आंसर लिखना है, अदरवाइज आप एज इट इज ये आंसर. तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया 0.125 को इन द फॉर्म ऑफ p/q. और ये सब देखिए रैशनल नंबर से हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप एंड रिपीटिंग डेसिमल्स. तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स को भी हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर. तो ये सब रैशनल नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं p/q फॉर्म में या m/n फॉर्म में विद टू कंडीशंस. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स.